2 3 things. 2-3 चीजें मुझे बता दीजिए कि मैं 5 द्रव्य खत्म कर चुकी हूँ। लास्ट मेरा सिखाने का था पुद्गल द्रव्य, पुद्गलास्तिकाय। तो पहले 5 में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। No? Okay. So I'm going to the last dravya, which is Pudgalastikaya. What is Pudgal? It's an how I, मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही हूँ आपको सिर्फ विजुअलाइजिंग के लिए। आगे चल के आप प्लीज ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ पुद्गल है, इसको इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक अच्छे से दिमाग में बिठाना है, क्योंकि ये पुद्गल बहुत यूज होगा। बाकी सारे द्रव्यों से पुद्गल और जीव द्रव्य ये दोनों का बहुत यूसेज होता है। अनुप्रेक्षा करते हो या कुछ भी चीज एनालिसिस करते हो, पुद्गलास्तिकाय की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये ध्यान से सुनना। पुद्गल का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग। आप बोलोगे ये तो पांचों के पांचों नॉन लिविंग है, जीव को छोड़ के पांचों के पांचों नॉन लिविंग थिंग है, विच इज ट्रू। बट आप जिसको भी देख रहे हो ना, आप आंखें से जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है, चाहे वो बेड दिखाई दे रहा है, गाड़ी दिखाई दे रही हो, आप मुझे भी देख पा रहे हो, मोबाइल को भी देख पा रहे हो, एवरीथिंग इज अ पुद्गल। सो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि द्रव्य से भगवान ने कहा वो अनंत द्रव्य है। क्यों अनंत द्रव्य है? वाई नॉट असंख्यात, इनफाइनाइट। अनंत का भी बहुत हाई लेवल का अनंत है, क्योंकि बहुत माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं। सुई की नोक के ऊपर भी अनंत पुद्गल रह सकते हैं। तो सोचो पूरे एक मेरी सिर्फ टी शर्ट बनाने में कितने पुद्गल यूज हुए होंगे। फिर आप ऐसी चीजें मल्टीप्लाई करते जाओगे तो पूरे यूनिवर्स में कितने चीजें हैं। तो भगवान ने कहा अनंत द्रव्य है इसका। ओके, नेक्स्ट है क्षेत्र। ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं ये पुद्गलास्तिकाय? तो भगवान कहते हैं ये संपूर्ण लोक में व्याप्त है। इसका मतलब कि ये अलोक में एग्जिस्ट नहीं करते। सो हमको ये भी पता लग गया कि ये भी चीज अलोक में नहीं है। मतलब बाउंड्री वॉल ऑफ लोक का डिमार्केशन ये है कि पुद्गल अंदर है, मतलब पुद्गल बाहर नहीं है। पुद्गल मैं बार बार बोल रही हूँ, आई शुड बी यूजिंग द वर्ड पुद्गलास्तिकाय, इट मीन्स द सेम थिंग। पुद्गल प्रदेशों का समूह। So it is not one but lots of Pudgal together, but not asanghyat, anant. Everything is simultaneously. My finger itself is made up of anant Pudgal द्रव्य। So अनंत हो गए और चीजें मिलके बनी हैं तो आस्तिकाय भी हो गई। ओके, नेक्स्ट काल है आदि अंत रहित। इसका मतलब ये है न इसका बिगिनिंग है न इसका अंत है। इज इट ट्रू? न इसका बिगिनिंग है न इसका अंत है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज समझाती हूँ कि आप बोलोगे नहीं ये टी शर्ट कभी बनी थी। ऐसा नहीं था कि टी शर्ट शाश्वत तो नहीं है, कभी बनी थी, धीरे धीरे वो खराब हो रही है, आगे चल के ये इसमें होल्स हो जाएंगे, फट जाएगी, चिथड़े उड़ जाएंगे, और एक टाइम तो आएगा कि ये डस्टबिन में जाएगी और डिकम्पोज हो जाएगी और ये टी शर्ट ही नहीं रहेगी, कुछ और चीज बन जाएगी। सो आप बोलोगे हाउ इज इट आदि अंत रहित? आदि मतलब इसका बिगिनिंग नहीं है, इसका अंत नहीं है। जैसे मैं खुद भी हूं, कभी पैदा हुई हूं, पर मैं कभी मर जाऊंगी और मेरी जो बॉडी या तो जला दी जाएगी या दफना दी जाएगी या कोई जानवर खा जाएगा, तो भी माय बॉडी सीम्स टू एग्जिस्ट। फिर यहाँ पे भगवान ने आदि अंत रहित क्यों बोला? तो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा आता है कि जो पुद्गल हैं वो फॉर्म चेंज करते हैं। फॉर्म चेंज करने का मतलब ये होता है, आज जो चीज, एग्जाम्पल देती हूँ, पेड़ जो था वो
पेड़ के अंदर जो आत्मा थी वो जीवास्तिकाय, पर पेड़ खुद है वो पुद्गलास्तिकाय से बना हुआ है, पर वो जिंदा है, तब तक वो पेड़ जिंदा है। एक टाइम आया, किसी ने उस पेड़ को काट दिया, तो उसमें से जीव मर गया, यानी आत्मा निकल गई, पेड़ की आत्मा मर गई, पेड़ की आत्मा चली गई, बट तो जो रह गया वो सिर्फ पुद्गल है। वो जो पुद्गल है मैं घर लेके आई, मैंने उसका एक बेड बनाया। सो पहले वो पेड़ था, पेड़ से वो बेड बन गया। एट सम पॉइंट इन टाइम मैंने वो बेड को भी काट पीट के ना मैंने सोफा बना दिया। उसकी कोई लकड़ी कहीं से ली, कुछ लकड़ी कहीं से ली, मैंने सोफा बना दिया। सोफा बनाने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा, सोफे में भी मैं ऑल्टरेशन करती गई, और एक टाइम ऐसा आया कि सोफा गल गया, उसकी लकड़ी खराब हो गई, गल गई, मैंने उसको फेंक दी थ्रू इट, वो डिकम्पोज हो गई। सो भगवान कहते हैं कि पुद्गल जो है इट विल कीप ऑन चेंजिंग फॉर्म, बट ये चीज आपको आज की क्लास से ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, तो जो अगली क्लास होगी जिसके अंदर मैं 8 तरह के पुद्गलों का डिस्क्रिप्शन करूंगी, उसमें कैसे फॉर्म चेंज करता है, उसमें आपको एग्जैक्टली क्लियर से दिखाई देने लग जाएगा कैसे होता है। बट इतना समझ लीजिए, साइंस एक वर्ड्स बोलता है, साइंस क्या बोलता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, सेम वे पुद्गल कैन नॉट बी क्रिएटेड, it will change from one form to another form। ये किसने बोला? भगवान ये महावीर। साइंस बोल रहा है, बट महावीर स्वामी, एक मिनट, महावीर स्वामी भगवान भी इस इशू पे ऐसे ही बोल रहे हैं। ओके, ये आदि अंत रहित को मैं वापस बहुत डिटेल में लूंगी अगली क्लास में, तो आप बस ये लिख लीजिए, इट चेंजेस फॉर्म, इट विल कीप ऑन चेंजिंग फॉर्म, बट डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ना इसका बर्थ होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, ये लिख लीजिए। इसका इतना जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है, और उसका सो आदि अंतरहित अभी समझ लीजिए, अगली क्लास में यू विल गेट। अभी आई होप यू आर ओके अबाउट इट, क्योंकि बिना आपको जब तक 8 द्रव्य पुद्गल द्रव्य नहीं दिखाऊंगी आपको नहीं समझ में आएगा कैसे वो फॉर्म चेंज करते हैं। बट ये याद रखिए, आई कैन नॉट क्रिएट अ पुद्गल फ्रॉम थिन एयर, मैं जनरेट नहीं कर सकती हूँ, आई नीड समथिंग टू जनरेट, I need something to convert and create that thing. Okay, so आदि अंतरहित, आप देखो सारा जो काल है ना, सारे जो द्रव्य है वो आदि अंतरहित है, मतलब न बिगनिंग न उसका उस चीज का एंड। ओके, अब भाव से में वर्णन आता है, वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। पहली चीज, पहला एक आस्तिकाय मिला, अभी तक हम क्या देख रहे थे, किसी का वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं था, पर पहली बार हमने देखा इसका वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। आप एक बात बताइए, आप अपने बॉडी के अंदर क्या आपका कलर है, स्मेल है, टेस्ट है, स्पर्श है, कैन आई टच यू, यू विल से यस। ओके, इसलिए आप सब लोग पुद्गल हो। इज इट क्लियर? तो आप बोलोगे इफ आई एम अ पुद्गल बट आई एम अलाइव, क्योंकि यहाँ पे उसको रूपी अजीब बोला। अजीब क्यों बोला? तो भगवान ने बोला तुम्हारा ये जो तुम जिसको देख पा रहे हो ना, ये पुद्गल है, पर Ashima ji, you're not audible. Your voice is breaking. कितना मिस किया आपने? You missed a lot? ये अजीब है ये। हाँ, ये चीज आपने कहा कि आप जिसको टच कर पा रहे हैं, दिस इज अजीब, एंड देन वी कांट हियर एनीथिंग। Okay, so it was just 1 minute miss, right? 1 minute miss किया ना आपने? Okay, so भगवान ने इसको अजीब बोला, सो आप बोलोगे नहीं मैं तो जिंदा इंसान हूं, मुझे अजीब क्यों कहा जा रहा है, मैं अपने आप को पुद्गल में क्यों डाल रही हूँ, जो कि मैं अलाइव हूं। तो
भगवान ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया, मेरे अंदर आत्मा है। शोभा जी, क्या आपके अंदर आत्मा है? तो आप बोलोगे यस, एवरीबडी हैज इट, राइट? सो एवरीबडी जो है, जिसके अंदर जो आत्मा है ना, वो जीव द्रव्य है, ये समझ, वो जीव है, ओके? वो शाश्वत है, वो हमेशा चलता जा रहा है। बट मेरा जो बॉडी है ना, ये वो आत्मा इस बॉडी में रह रहा है, और जो बॉडी है इज मेड अप ऑफ पुद्गलास्तिकाय। दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस, ओके? सो ये अजीव है, पुद्गल इज अजीव, पर इसको रूपी कहा। आप देखिए, और किसी भी द्रव्य को रूपी नहीं कहा गया है, एक यही चीज है जो रूपी है। इसका मतलब जिसको मैं देख पा रही हूं अभी आंखों से, वो सब कुछ पुद्गल है। कई चीजें ऐसी भी है जिनको मैं नहीं देख पा रही हूँ, वो भी पुद्गल है, बट देख यदि पा रही हूँ तो डेफिनेटली पुद्गल है, क्योंकि एक ही द्रव्य है जिसको हम देख सकते हैं, वो है रूपी। मान लीजिए कोई आदमी आपके सामने मर जाता है, उसकी आत्मा निकल के जाती है, तो है कोई आदमी जो उसको देख सकता है? किसी सर्कमस्टेंसेस में आपको आत्मा उस बॉडी के अंदर से आत्मा निकलते हुए देख सकते हो? एनीबडी? नहीं देख सकते हो, राइट? इसका मतलब वो भी अरूपी है। बट आपको ये पता लग जाता है कि आदमी मर गया है, इसका मतलब बॉडी जो है इज अ पुद्गल द्रव्य, वो रूपी है। इज इट क्लियर? रूपी। तो एक स्पेशल चीज अबाउट पुद्गल इज, इसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है, ये रूपी है, सो डिफरेंट, आई कैन सी इट, ओके? ये देखो, रूपी के लिए एक और चीज बताती हूँ। दुनिया में जितने भी लोग हैं जिनको केवल ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ रूपी को ही देख सकते हैं। यू कैन राइट दिस डाउन, शोभा जी, राइट दिस डाउन। If a person does not have केवल ज्ञान, like you and me, हम सिर्फ रूपी को देख सकते हैं। बट मेरे में केवल ज्ञान आ जाता है, तो मैं अरूपी को भी देखना चालू कर देती हूँ। ओके? सो ये रूपी के बारे में आपको समझ में आ गया कि इसको आप देख सकते हो, ये अजीब है, और ये असंख्यात और असंख्यात अनंत प्रदेश, संख्यात और असंख्यात अनंत प्रदेशी है। अनंत प्रदेशी है मतलब मैंने आपको बताया ना कि ये जो पेन की जो ऊपर की नोक के अंदर भी अनंत पुद्गल रहे हुए हैं, अनंत प्रदेश रहे हुए हैं, ओके? टू दैट वी कंटिन्यू। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है? ये भाव के अंदर कुछ समझ में आ गया सब कुछ? पूजा, इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है ना अभी? अगली क्लास तक तो इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा ना कि ऐसा साइंस ये होगा अजीब कि है, तुम तो भूल ये नहीं पाओगे, जीव को, तुमको लगेगा जीव वाओ, पुद्गल नहीं। क्या क्या चंचल जी? चंचल जी नहीं सुनाई दिया? हाँ, पुद्गलास्ति जीव अजीव है, तो जीव होते हैं उनको पुद्गल नहीं गिनेंगे अपन? नहीं, पुद्गल को पुद्गल गिनोगे, जीव को जीव गिनोगे ना। मैं आपको बोलूंगी कि आपके अंदर रही हुई आत्मा, चंचल जी, इज जीव द्रव्य, बट आपका जो शरीर है वो पुद्गलों से बना हुआ है, ठीक है? क्या गड़बड़ है? जैसे एक आत्मा है, वो भी पुद्गल ही हुआ। चंचल जी क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही आप? ये पुद्गल फिर तो अजीव बोलना है, चंचल जी। ठीक है? पुद्गल अजीव है, तो जिनमें जीव होता है वो पुद्गल नहीं गिने जाते हैं? नहीं चंचल जी, आपको ये समझना, मान लीजिए आप अपने हिसाब से देखिए, आपके अंदर आत्मा है जो है वो जीव है आपका,
और आपका बॉडी है वो अजीब है, पुद्गलों से बना हुआ है, ऐसा समझो ना। दोनों को अलग अलग करके अभी तो देखो, जब ज्वाइन करोगे तब बाद में देखा जाएगा। अभी आप अलग अलग समझो कि बॉडी जो है ना ये अजीब ही है, बॉडी अजीब चीज। यदि मैं देख पा रही हूँ, आप देखिए मैं आपको भी देख पा रही हूँ, तो आप अजीब अजीब से बने हुए हो, पर आपकी जो आत्मा है अंडर नो सर्कमस्टेंसेस मैं आपकी आत्मा को देख ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तब देख पाऊंगी आपकी आत्मा को यदि मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि आत्मा अजीब अरूपी है, अरूपी को सिर्फ केवली भगवंत देख सकता है। आशिमा जी, या जैसे इसमें लिखा है पुद्गलास्तिकाय असंख्यात और संख्यात अनंत प्रदेशी, मतलब ये सेंटेंस असंख्यात और संख्यात प्रदेशी अनंत, मतलब सब कुछ इसमें दिया, मतलब हाउ कम इट्स। हाँ, क्योंकि मान लो एक छोटा सा टुकड़ा ऑफ प्रदेश छोटा सा बैठा हुआ है, वो अकेला भी बैठा हो सकता है, दो जन को लेके भी बैठा हो सकता है, और मतलब संख्यात में भी बैठा हो सकता है, असंख्यात प्रदेशों का बना हुआ बैठा हो सकता है, अनंत चीजों का बैठा हुआ बना हो सकता है। इट इज ए बिट टेक्निकल, मैं आपको सब सिखाऊंगी, एक टेक्निकल क्लासेस 1-2 दिन चलेगी, पर जब उसका एप्लीकेशन आएगा ना आपको इतना मजा आएगा। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये एप्लीकेशन में मैं सिखा दूंगी आपको। फिर भी ये समझना है कि असंख्यात और संख्यात और अनंत प्रदेशी है का मतलब क्या है, तो आपको इसको चीज समझाती हूँ। ओके, कि जितने भी 6 द्रव्य हैं वो सारे असंख्यात प्रदेशी हैं। आप देखो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, ठीक है। इवन मेरी आत्मा जो है वो असंख्यात प्रदेशों से बनी हुई है, सेम नंबर से। ओके, काल का तो प्रदेश है ही नहीं, सो उसकी तो बात ही मत करो। बट पुद्गल क्या, पुद्गल जो एक चीज ऐसी चीज है वो अनंत अनंत प्रदेशों से बनी हुई है। बट एक और भी चीज हो रही है, वो क्या हो रहा है कि धर्मास्तिका, अधर्मास्तिकाएं, आकाशास्तिका और जीवास्तिका, ये जो 4 द्रव्य है ना, ये पूरा जो पिंड है ना, ये कैसे हो गया? ओके, ये जो पूरा पिंड है ना उसको आप टुकड़ा भी नहीं कर सकते हो। क्या आप धर्मास्तिकाय का एक टुकड़ा करके कहीं साइड में रख सकते हो? पूरा लोक, धर्मास्तिका पूरे लोक में है, क्या आप इसके टुकड़ा करके साइड में रख सकते हो और लोक में जाके रख सकते हो? रखोगे भी तो कहाँ रखोगे, पूरे लोक में ही रखोगे ना, राइट। वैसे ही क्या आप आकाशास्तिकाय के टुकड़े करके 2 पार्ट्स में करके रख सकोगे, मतलब 2 ढेरी बना के रख सकते हो? तो आप बोलोगे नहीं रख सकती हूँ। इज इट क्लियर? हाँ, तो वैसे ही आकाशास्तिकाय की भी नहीं रख सकती हूँ, पर जीवास्तिकाय की भी नहीं रख सकती हूँ। जीवास्तिकाय की कैसे नहीं रख सकती हूँ मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए मेरे बॉडी के अंदर एक आत्मा है, इज इट क्लियर? एक आत्मा है, हाँ। मान लीजिए मैं अपनी उंगली यहाँ से अभी काटती हूँ चाकू से, और ये उंगली मेरे इस हाथ में है, तो क्या मेरी पूरी बॉडी में आत्म प्रदेश है और यहाँ के आत्म प्रदेश ये जो साइड में उंगली पड़ी हुई है, क्या ऐसे मैं रख सकती हूँ? तो आप बोलोगे नहीं, जो इस उंगली के जो आत्म प्रदेश जो मैंने काट के यहाँ रखे हैं ना, वो इसके अंदर चले जाएंगे, बट अलग से कट के नहीं, साइड में नहीं रख सकती। आप ये समझिए मेरी बॉडी के जो जितने आत्म प्रदेश है ना, दे आर जॉइंट विद ईच अदर इन सच अ वे कि आप उनको टुकड़ा करके अलग से नहीं रख सकते। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मेरी आत्मा का एक छोटा सा टुकड़ा करूं और छोटा, जैसे आटा आप रोटी बनाते हो तो एक बड़ा सा आटे का मतलब आपने पूरा पहले आटा गूंथ लिया, तो इतना सारा आटा है, तो आपको एक रोटी बनानी है तो एक छोटा सा पेड़ा लोगे, एक छोटा सा इतना सा पेड़ा, 10% ऑफ द होल आटा लोगे, उसका बॉल बनाओगे और उसकी रोटी बनाओगे, राइट। इसका मतलब पूरे पिंड में से 10% आपने निकाला और उसको अलग करके आपने रोटी बनाने की कैपेसिटी है, क्या पर आत्मा में आपका वो करने की कैपेसिटी नहीं है। आत्म प्रदेश विल बी जॉइंट, यहाँ तक कि जब आप एक चीज मैंने आपको सिखाई नहीं है, पर एक चीज होती है मरणांतिक समुद्घात, वो जीव मरने से पहले करता है। कई बार ऐसा होता है कि मान लो देवता मर रहा है, तो वो उसकी क्यूरियोसिटी होती है कि यार मैं कहाँ पैदा होने वाला हूँ, जाके देखो, तो राइट, तो उसको अपने अवधि ज्ञान से पता लगेगा कि मैं भरत क्षेत्र में शशि जी की टमी में जाके पैदा होने वाला हूँ, लाइक आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, राइट, जाके उत्पन्न होने वाला हूँ। तो वहां से उसके आत्म प्रदेश कई बार ट्रैवल करके आप अपनी माँ का कोठा साफ करने आते हैं, ऐसा भी वर्णन मिलता है। वो वहां बैठे हैं, वहां से ट्रैवल करके आते हैं,
पर ये तो फिजिकल ट्रैवल हुआ। इसके अलावा भी देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज मरणांतिक समुद्घात, जब वो ऐसे ही जाते हैं, देखते हैं और आत्मा ट्रैवल करती है कि मैं कहाँ उत्पन्न होने वाला हूँ, कैसा होने वाला हूँ, क्या होने वाला हूँ। ये मरने के पहले होता है, इसलिए इसको मरणांतिक समुद्घात बोलते हैं। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मैं कहाँ का जीव हूँ और कितनी लंबी दूर जाके मैं मरणांतिक समुद्घात कर रहा हूँ। तो मरने से पहले होता है, और मान लीजिए, मान लो मैं मरणांतिक समुद्घात कर रही हूँ, मरने से पहले मरूंगी, तब मेरे सारे आत्म प्रदेश यहाँ से निकल के कहीं और चले जाएंगे। पर मरणांतिक समुद्घात कर रही हूँ ना, तो आत्म प्रदेश मेरे सारे नहीं निकलेंगे, थोड़े निकलेंगे। जैसे चीटी की कतार होती है ना, थोड़े थोड़े निकलेंगे, वहां जाएंगे। दैट कैन बी ऑन द टॉप ऑफ, ऐसा भी हो सकता है कि मैं बहुत ऊपर कहीं जाऊं और वहां से वापस टच करके वापस आऊं। तो पूरी एक लड़ी आत्म प्रदेश की निकलेगी और वापस मेरी आत्मा में चली जाके आ जाएगी। ओके, बट ताता नहीं टूटेगा, ताता नहीं टूटेगा। बिटवीन माय आत्मा एंड जो आत्म प्रदेश जा रही है, उसमें कनेक्टिविटी विल ऑलवेज रिमेन। ताता नहीं टूटेगा, इसका मतलब मेरे पूरे जीवात्मिकाएं के जितने भी मेरा मतलब आत्म प्रदेश है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस उसके मैं थोड़ा सा टुकड़ा करके, जैसे आपने बोला था ना आटे का 10% लेके आप कर दो, तो ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। अंडर नो सर, इट विल रिमेन अ पार्ट ऑफ द मेन पिंड। मेन पिंड मीन्स मेन चीज का वो उसके साथ वो ज्वाइंट रहेगा, चाहे वो जितना पतला बन जाए, जितना मर्जी पतला बन जाए। जैसे मैंने बोला ना, वर्णांतिक समुद्घात में एक तार जैसा जा रहा है एकदम, और ताता बना रहेगा, देयर इज नो कट, हो ही नहीं सकता, कम वॉट में। छिपकली की पूंछ आपने देखी होगी कभी कभी, छिपकली की पूंछ यदि अलग हो जाती है फॉर सर्टेन रीजंस, वो उसका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। इन दैट केस उसका ताता जुड़ा रहता है, ताता जुड़ा रहता है, ऐसा भगवान ने कहा। ओके, दिस इटसेल्फ प्रूव्स कि द होल आत्म प्रदेश का टुकड़ा नहीं किया जा सकता, इट विल रिमेन एज वन पिंड। इज इट वेरी क्लियर? द सेम गोज विद धर्मास्तिकाएं। पूरे शोभा जी ये समझ में आ रहा है? धर्मास्तिकाएं का एक पिंड अलग करके मैं नहीं रख सकती। आप सोचो, यदि मान लो आप कर सकते तो रखोगे कहां? पहले तो ये समझाओ मुझे, क्या लोक में जाके रखोगे? समझ गए हो ना? तो आप उसको अलग पिंड कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो पूरे लोक में वो व्याप्त है। अरूपी है, देख ही नहीं सकते, तो अलग करने का तो कुछ सवाल ही नहीं होता है। नहीं नहीं सची जी, दैट लॉजिक डज नॉट वर्क। लॉजिक ये नहीं है कि आप उसको देख नहीं सकते। आप देख नहीं सकते हो तो क्या हुआ? आप समझो, यदि देख सको नहीं देख सको इज नॉट अ प्रॉब्लम, पर आप उसको अलग कर ही नहीं सकते हो। जैसे आत्मा का मैंने बताया ना, थोड़ा सा पार्ट अलग कर ही नहीं सकते हो। ये ज्ञान महावीर स्वामी भगवान ने केवल ज्ञान में देख के बताया है कि धर्मास्तिकाएं का छोटा सा भी पार्ट अलग करके नहीं रखा जा सकता। तो कोई भी द्रव्य का नहीं रखा जा सकता, बट पुद्गल का रखा जा सकता है। कैसे कैसे रखा जा सकता है? एक बेड है मेरा, मैं बेड के 2 टुकड़े करती हूँ और दोनों अलग अलग साइड पे जाके रख देती हूँ। ओके, ये पेन है, इस पेन को मैं तोड़ देती हूँ, दोनों टुकड़े अलग अलग कर दिए। ये पुद्गल था ना, ये तो अनंत प्रदेश की पुद्गल है, तोड़ा मैंने अलग अलग रख दिया, हो गया ना टुकड़े। तो पुद्गल इज द ओनली थिंग जिसके टुकड़े हो सकते हैं, अलग अलग जगह पे रखा जा सकता है, अलग अलग ढेरिया बना के रखा जा सकता है। आप सोचो, ये सब चीजें, हर चीज जो आप देख पा रहे हो पुद्गल से बना है, तो ये भी पुद्गल से बना है, ये रिमोट भी है वो भी पुद्गल से बना है। ठीक है, जब सब चीजें पुद्गल से बनी है, तो यदि कुछ चीज बहुत छोटी है तो वो अनंत प्रदेश सॉरी संख्यात प्रदेशों से बनी है। संख्यात मतलब बहुत कम प्रदेशों से बनी है। पर कोई चीज उससे बड़ी है तो वो उससे ज्यादा चीजों से बनी हुई है, असंख्यात प्रदेशों से बनी हुई है। पर मान लीजिए कोई बहुत बड़ी चीज है तो वो अनंत प्रदेशों से भी बनी हुई हो सकती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ असंख्यात और संख्यात और अनंत प्रदेशी है। इज इट क्लियर? हाँ, मतलब जैसे दिस प्रूव्स दैट ये है ना, मतलब एक बराबर नहीं है। जैसे धर्मास्तिका है, आकाशास्तिका, ये सब है कि एक फिक्स नंबर है, मतलब एकदम फिक्स है। इट इज अलग अलग पुद्गल में अलग अलग मतलब नंबर्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ पुद्गल्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट पुद्गल। ठीक है, आपने ना ये चीज तो समझ ली है ना। अभी आप इतना समझ गए हो तो आप एक और भी चीज समझ लो। हाँ, आगम में 2 वर्ड्स आते हैं। आप देखो, कभी मैं आपको ना एक डायग्राम भेजूंगी, उस डायग्राम के अंदर ना आप देखना
कि तीन वर्ड आते हैं। जो वर्ड्स वो जो यूज किए जाते हैं ना, वो ऐसे वर्ड्स किए जाते हैं। लेट मी जस्ट सी if there are photographs of that, then I'll be able to show you those photographs. उसको बोलते हैं स्कंद देश प्रदेश। If I can get a photograph, then I'll show you. Yeah. मैं है ना, इसमें उल्टा कैमरा यूज होता है कि नहीं होता? लेट मी सी इफ आई कैन, आई विल शो यू। ओके, आई एम शोइंग यू इन एन उल्टा फोटोग्राफ। लेट मी सी, कैन आई डू इट? ओके, कैन यू सी धर्मास्तिकाय लिखा हुआ? देखो ये अजीब है, अजीब द्रव्य लिखा हुआ है, इसमें लिखा है धर्मास्तिकाय। ओके, इसके नीचे लिखा है स्कंद देश प्रदेश। देखो मैंने कैसा बनाया, ये पूरा लड्डू है, ये छोटा लड्डू है, ये डॉट है, ठीक है। धर्मास्तिकाय में सेम चीज है, स्कंद देश प्रदेश। मैं आपको समझाती हूँ स्कंद क्या होता है, स्कंद देश प्रदेश क्या होता है। ओके, लेट मी, इफ आई एम टीचिंग यू दिस, लेट मी टीच यू दिस वे आल्सो। स्कंद का मतलब होता है फुल थिंग, पूरा लड्डू। मान लो मोतीचूर का लड्डू आपने बनाया और आपने पूरा लड्डू मुझे दे दिया, तो पूरे लड्डू को क्या बोलते हैं? स्कंद। स्कंद मतलब द फुल थिंग। ओके, तो धर्मास्तिकाय पूरे लोक में व्याप्त है, इसका मतलब पूरे लोक में उसका स्कंद व्याप्त है। स्कंद मतलब द फुल थिंग। इज इट क्लियर? देश का मतलब होता है पार्ट। आप लिख लीजिए, देश का मतलब होता है पार्ट, PART इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। पार्ट कैन बी स्मॉल पार्ट, कैन बी अ बिग पार्ट। ओके, सो इतना पूरे स्कंद में से एक चीज भी, एक छोटा सा पार्ट भी मैं कम कर देती हूँ, वहां से लेके मैं सबसे छोटे पार्ट तक जाती हूँ, उसके बीच के सारे रेंज को मैं देश बोल सकती हूँ। राइट? इसका मतलब मैंने शशि जी आपको, चंचल जी को बोला, चंचल जी आप है ना पूरा लड्डू मत खाइए, ठीक है, पर आप एकदम छोटे, एकदम एक दाना भी मत खाइए, आप देश खाइए। देश मतलब पार्ट खाइए। इसका मतलब चंचल जी ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरा जो लड्डू है उसका एक पार्ट कम कर दे और सारा लड्डू खा जाए, पर ऐसा भी हो सकता है वो आधा खाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो जो पूरे लड्डू का एक दाना का छोड़ के बाकी पूरा लड्डू खा जाए, तो भी वो पार्ट गिना जाएगा। तो पार्ट जो देश है ना, पूरा रेंज है। व्हाट इज द रेंज? सरस्वती जी मैं ना बार बार आपको म्यूट कर रही हूँ, प्लीज आप अनम्यूट मत करिए, देयर इज अ नॉइज कमिंग फ्रॉम योर साइड। सरस्वती जी बार बार है ना, मैंने 3 बार आपको म्यूट कर चुकी हूँ, आप बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं। ओके, अनम्यूट तब करिए जब आपको कुछ पूछना हो या करना हो, और उसके बाद खट से आपको म्यूट करना है। प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ अननेसेसरी। तो स्कंद का मतलब पूरा समझ में आ गया, मोतीचूर का लड्डू समझ में आ गया। स्कंद, देश मतलब पार्ट हो गया। प्रदेश का मतलब आप लिख लीजिए, ये मैं पूरा डायग्राम है ना, एक काम करती हूँ, आई विल पुट इट एज अ फोटो, एज अ PDF में, मैंने ग्रुप्स में डाल देती हूँ, क्योंकि ये आपने टेबल कहीं ना कहीं देखा होगा। ओके, स्कंद, देश और प्रदेश। प्रदेश का मतलब क्या है? प्रदेश का मतलब वो होता है मोतीचूर का लड्डू जो है उसका ऐसा छोटा पार्ट जो फिर से उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। मतलब सबसे छोटा पार्ट जिसका और डिवीजन नहीं हो सकता, मतलब सबसे बारीकेस्ट पार्ट। आप देखो साइंस में आप हर 1-2 साल में सुनोगे, हर न्यूज़पेपर में आता है, वो साइंस हैज फाउंड द गॉड पार्टिकल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉड पार्टिकल? हम सबसे छोटा चीज, हमने इसको भी डिवाइड कर लिया। फिर 2 साल के बाद वो लोग बोलेंगे अरे हमने पता है इतनी छोटी चीज को भी पता डिवाइड कर लिया, राइट? बिकॉज दे आर इन्वेंटिंग एंड दे कीप ऑन डिवाइडिंग दिस थिंग, जिसको हम लोग एटम्स बोलते हैं, जिसको हम मतलब गोइंग इनटू माइक्रो 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 थिंग, कि यार वी कैन हार्नेस सो मच एनर्जी बाय ब्रेकिंग द स्मॉलेस्ट डिवीजन। पर थोड़े 1-2 साल के बाद उनको लगता है यार हमको लगता था कि इसका और डिवीजन नहीं हो सकता, पर और डिवीजन हो सकता है, राइट? जैन धर्म बोलता है कि वो पार्ट जिसका फिर से और डिवीजन हो ही नहीं सकता, उसको भगवान ने प्रदेश बोला। क्या बोला? प्रदेश। इसीलिए देखो मैंने एक पूरा लड्डू बनाया, एक पार्ट लड्डू बनाया और एक डॉट बना दिया। स्कंद, देश
Pradesh. Is it clear? Sorry, Desh means part और Pradesh means सबसे छोटा अंश जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. Is it clear? तो धर्मास्तिकाय का स्कंद तो आपको समझ में आ गया, पूरे लोक में है. देश कैसे है? मान लो मैं ऐसे वर्णन कर रही हूं कि मैं मर के 12वें देवलोक में उत्पन्न हुई, तो मैं धर्मास्तिकाय की स्कंद को स्पर्श कर रही हूं, देश को स्पर्श कर रही हूं कि प्रदेश को स्पर्श कर रही हूं? तो आप बोलोगे मैं प्रदेश को स्पर्श कर रही हूँ. स्कंद को तो पूरे लोक को तो मैं स्पर्श कर नहीं सकती हूँ, राइट? एक परमाणु को तो मैं मतलब एक सबसे छोटे मॉलिक्यूल को तो स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि मैं के भी तो काफी मतलब 12वें देवलोक का देव भी तो कितना बड़ा होता है. तो मैं देश को स्पर्श कर रही हूँ. इज इट क्लियर? वहां पे देश वर्ड आएगा. प्रदेश वर्ड कैसे आएगा? मैं आपसे पूछती हूँ कि लोक की बाउंड्री वॉल जो है एकदम 12वें, वो अलोक को जो टच कर रही है, तो वो लास्ट का जो मॉलिक्यूल है, लास्ट का, तो वो जो प्रदेशों की जो थप्पी है, उसका जो लास्ट मॉलिक्यूल है, वो एक प्रदेश को टच कर रहा है अलोक कि देश को स्पर्श कर रहा है? तो आप बोलोगे नहीं यार, वो सिर्फ लास्ट वाले को टच कर रहा है, वो उसके पहले वाले को टच कैसे कर सकता है? तो लास्ट वाले को टच कर रहा है, हर लेयर के लास्ट वाले को टच कर रहा है, हर लेयर के. ओके, हाँ. तो ऐसे कई बार वर्णन आता है. जब वर्णन आता है ना, तो ये टेक्निकल भाषा यूज हो जाती है. स्कंद, देश, प्रदेश, ये 3 चीजें समझ में आ गई. तो अभी मैं फिर से आपको रिवर्स कैमरा से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि धर्मास्तिकाय का स्कंद है, देश है, प्रदेश है. समझ में आ रहा है? तो अधर्मास्तिकाय का भी सेम है, स्कंद, देश, प्रदेश होगा. आकाशास्तिकाय का भी सेम होगा. काल का क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो प्रदेशों का समूह है ही नहीं. ठीक है, तो जो प्रदेशों का समूह नहीं है, तो उसका पूरा लड्डू और छोटा लड्डू कैसे होगा? इज इट क्लियर? बच्चा पुद्गलास्तिकाय, या उसमें भगवान ने 4 डिवीजन बोले. क्या डिवीजन बोला? स्कंद, देश, प्रदेश. ये तो समझ में आया. भगवान ने एक और वर्ड इन्वेंट बताया, उसका नाम है परमाणु. देखिए, आपको दिखाई देगा. कैन यू सी? स्कंद, देश, प्रदेश, एक एक्स्ट्रा है परमाणु. तो आप बोलोगे व्हाई इज परमाणु एक्स्ट्रा, और व्हाई वाज परमाणु नॉट देयर इन आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय, और फॉर दैट मैटर जीवास्तिकाय में भी क्यों परमाणु नहीं था? आप ये पूछ सकते हो ना मुझसे. हाँ, जीवास्तिक, देखो जी, मेरी आत्मा का भी स्कंद है, देश है, प्रदेश है. हाँ, बट पुद्गल का एक एक्स्ट्रा वर्ड है परमाणु. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज परमाणु? तो भगवान ने बोला परमाणु एंड प्रदेश इज सेम. देयर इज नो डिफरेंस इन प्रदेश एंड परमाणु. प्रदेश क्या था? कोई आंसर दे सकता है? शशि जी जवाब दीजिए आप. सबसे छोटा अंश जिसके फर्दर मतलब कोई पार्ट नहीं हो सकता है. हाँ, जिसका अविभाज्य अंश बोला, राइट? इसका मतलब परमाणु भी वही चीज है. वो और प्रदेश, परमाणु और प्रदेश सेम चीज है, बट दोनों में एक फर्क है. क्या फर्क है? प्रदेश जो है वो स्कंद से चिपका हुआ है, पर परमाणु है वो स्कंद से चिपका हुआ नहीं है, वो स्कंद से अलग होके साइड में बैठा हुआ है. जैसे मोतीचूर का लड्डू है, तो उसका सबसे जो छोटा एक जो मोतीचूर का वो जो एक बॉल है ना, वो सबसे छोटा जो पार्ट है ना, वो प्रदेश भी वो प्रदेश है. प्रदेश मतलब सबसे छोटा पार्ट. ओके, पर यदि वो लड्डू के साथ चिपका हुआ है, तो इट इज कॉल्ड एज प्रदेश. इज इट अंडरस्टूड? प्रदेश का मतलब सबसे छोटा पार्ट, बट स्कंद के साथ चिपका हुआ. बट मैं क्या करती हूँ, वो छोटे से वो जो लड्डू, मोतीचूर के लड्डू का जो सबसे छोटा जो पार्ट है, उसको उसमें से निकालती हूँ और उसको टेबल में अलग से रख देती हूँ. तो ये मोतीचूर का लड्डू है, और टेबल के साइड में यहाँ पे वो छोटा सा अंश रख देती हूँ. जो छोटा सा एक जो मैंने दाना निकाला मोतीचूर का, वो यहाँ पे टेबल पे रख दिया.
अब ये जो अलग से जो बैठा हुआ है, जो स्कंद के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये जुड़ा हुआ नहीं है ना, दैट इज परमाणु, दैट इज परमाणु। परमाणु मतलब स्टैंड अलोन आइडेंटिटी, वो अकेला बैठा हुआ है सबसे छोटा। तो आप बोलोगे सबसे छोटा तो प्रदेश भी था, यस वो सबसे छोटा था, पर वो अलग भी बैठ सकता है। पुद्गल के अंदर अलग करके आप बैठा सकते हो उसको। जैसे मेरा ये बेड है, पर मैं बेड का थोड़ा सा टुकड़ा अलग करके साइड में रख सकती हूँ। ऐसा होता है ना, कभी कभी बेड का कोई पार्ट टूट जाता है, आपका टूट गया, बेड का कोई पार्ट टूट गया, तो आपने क्या किया, उसको साइड में जाके रख दिया, राइट। हाँ, इसीलिए पुद्गल के अंदर एक चौथा भेद आता है जिसका नाम है परमाणु नाम का भेद, परमाणु। तो शशि जी, अभी आपको मैं फिर से पूछती हूँ, जीवास्तिकाय का स्कंद देश प्रदेश है, ये तो समझ में आया। पूरी आत्मा इज मेड अप ऑफ वन स्कंद, राइट। प्रदेश का मतलब मेरा एक एक आत्मा प्रदेश इस प्रदेश, राइट। हाँ, देश का मतलब कुछ भी पार्ट हो सकता है, सम पार्ट, ओके। बट मेरे अंदर परमाणु नाम का भेद क्यों नहीं है, मैं आपसे पूछूं तो क्या जवाब दोगे? भगवान ने जीवास्तिकाय में परमाणु नाम का भेद क्यों नहीं किया? बताइए, आंसर दीजिए। क्योंकि आत्म प्रदेश जो है अलग नहीं हो सकते हैं, धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, हाँ, जैसे इनके अलग नहीं कर सकते, इसके आत्म प्रदेशों को अकेला अलग नहीं किया जा सकता। वेरी गुड, उसको टुकड़ा करके अलग से कहीं बिठाया नहीं जा सकता, अंडरस्टूड। तो इज इट वेरी क्लियर कि आप अजीब के जब भेद करोगे ना, तो सबके अंदर तीन तीन भेद आ रहे हैं, धर्मास्तिकाय का स्कंद देश प्रदेश। ये डेफिनेशन लिख दो, स्कंद देश प्रदेश वर्ड्स यूज होंगे, ये टेक्निकल भाषा, मैं इसका ट्रांसलेशन नहीं करूंगी कभी भी, मैं ये वर्ड्स यूज करूंगी, तो आप स्कंद लिख दो। स्कंद की डेफिनेशन क्या है? पूरा पिंड, पूरा पिंड, द फुल पिंड इज नोन एज स्कंद। देखो मैंने ड्राइंग भी बनाई हुई है, पूरा लड्डू बना दिया मैंने। प्रदेश इज द स्मॉलेस्ट पार्ट व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड, एंड प्रदेश का सॉरी देश का मतलब होता है प्रदेश और स्कंद के बीच का पार्ट, इट इज अ रेंज। या पूजा, यू हैड अ क्वेश्चन? या आंटी, जो परमाणु होता है वो जो पुद्गल है उससे हम अलग कर सकते हैं। हाँ, तुम अलग कर सको ना कर सको, बट वो अलग हो सकता है पूजा। इट डजंट मैटर वेदर यू कैन डू इट और नॉट डू इट, बट वो अलग हो सकता है, इसलिए वो परमाणु है। हाँ, प्रदेश, या बट प्रदेश और देश भी तो आंटी अलग होगा, तभी तो। नहीं नहीं, सिर्फ नहीं, देखो ना, मैंने तुमको मोतीचूर के लड्डू के अच्छा सा एग्जांपल दिया, इसमें क्यों नहीं समझ में आ रहा? इफ द होल लड्डू इज देयर, राइट, इट इज स्कंद। प्रदेश इज द स्मॉलेस्ट पार्ट व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड, ओके। बीच का जो रेंज है उसको देश बोल दिया भगवान ने। लड्डू के अंदर ही है क्या चीज? मतलब प्रदेश वो लड्डू से जॉइंट है, इसलिए हाँ, उसको अलग जॉइंट नहीं है, कर सकते ऐसा। या क्योंकि पूजा आगे चल के ना महावीर स्वामी भगवान ऐसे वर्ड्स बोलेंगे, देखो कि तुम्हारे जो तुम जब कर्म चिपकाती हो ना, तो सारे आत्म प्रदेश अपने स्थान पे रहे हुए कार्बन वर्गणा खींचता है। तो कहाँ पे खींचता है? वहां के खींचेगा। मैं कमरे के दीवार के पास रहे हुए कार्बन वर्गणा खींचूंगी? नहीं, मैं आत्म प्रदेशों के पास रहे हुए चीजों को ही खींचूंगी, अंडरस्टूड। जैसे तुम खाना खाती हो तो प्लेट में डाला हुआ खाना खाती हो, क्या तुम अपना हाथ लंबा करके किचन में जो पतीला पड़ा हुआ है उसमें से खाना खाती हो? नहीं कर सकती हो ना। तो ये तरह से ना ये सब वर्ड्स तब यूज, तब विजुअलाइजिंग में तुमको हेल्प करेंगे। स्कंद देश प्रदेश, तुम ये डेफिनेशंस लिख लो। लिख लिया है? स्कंद देश प्रदेश। देखो बोरिंग क्लास तुमको लगेगी कि मैं क्यों लिखूं, मुझे तो ये सब बोरिंग टेक्निकलिटीज नहीं समझ में आती है, पर आगे जाके ये वर्ड्स यूज होंगे, इसका ट्रांसलेशन मैं नहीं कर सकती हूँ पूजा, ओके। और इसकी बहुत यूटिलिटी है, बहुत यूटिलिटी है, ओके। परमाणु का मतलब होता है वो टुकड़ा होके अलग से मतलब प्रदेश जो है ना, वो अलग से जाके कहीं बैठ गया है, उसको बोलते हैं परमाणु। इज इट क्लियर? हाँ, इसीलिए सबकी प्रदेश आर पार्ट ऑफ दैट थिंग। परमाणु नहीं, मतलब को अलग
पुद्गल पूजा तुमको नहीं समझ में आ रहा ना, तो अभी आंखें बंद करके ना महावीर स्वामी भगवान की शरण दो और बोलो, भगवान मुझे ये क्यों नहीं समझ में आ रहा, भगवान मैं आपकी शरण ले रही हूँ, मेरा ज्ञानावनीकरण का क्षम करो। जस्ट आस्क, अभी डू इट राइट नाउ। I'll wait for 30 seconds for you. Do it right now. ओके पूजा, ठीक है पूजा, तुमको ये समझना है लड्डू है, उसका प्रदेश है और देश है, ये चीज हो गई, ये सबका होता है। बट परमाणु के अंदर एक और चीज भी होती है, उसका भी स्कंद है, देश है, प्रदेश है। इज इट क्लियर? बट उसमें एक और चीज होती है कि वो पूरे लड्डू से अलग टुकड़ा बन के साइड में बन के भी बैठने की कैपेसिटी होती है परमाणु में, जो भी नहीं है। अंडरस्टूड पूजा? तुमको समझ में आएगा। तुमको क्वेश्चन मार्क है ना, जो तुमने लिखा है ना उसके साइड में क्वेश्चन मार्क लिख दो। जब 1-2 क्लासेस में पुद्गल पे लूंगी ना, तुमको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में हो जाएगा। ओके okay, so I am going to again, I'm going back to the table which I had sent you as a PDF, so that I complete my Pudgal as a this thing. Okay, so किसी और को कोई सवाल आ रहा है दिमाग में? डोंट वरी, मैं इस पे काफी 1-2 क्लासेस आई एम गोइंग टू स्टे इन पुद्गल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये बहुत काम आता है, ये भेद विज्ञान में इतना काम आता है ना, आगे चल के ना तुम इतना भेद विज्ञान यूज करोगे, मेरे तुमको पुद्गल समझ में आ जाता है, क्योंकि जीव और पुद्गल का भेद विज्ञान समझ में आ गया ना, तो बहुत बड़ा साइंस समझ में आ गया। ओके, आगे जाके तुमको 9 तत्व के साथ साथ उनका भेद विज्ञान सीखना है। यू विल, सो आई विल गो इन डिटेल। बट तुमने व्हाट चंचल जी? इन शॉर्ट कि अगर वो स्कंद से जुड़ा हुआ है तब हम उसको कहेंगे कि ये प्रदेश है, और अलग है तो परमाणु। वेरी गुड। हाँ, क्योंकि चंचल जी आगे चल के ना मैं आपको ये बोलूंगी कि मान लो एक चीज है, एक परमाणु है, वो एक और उस चीज का परमाणु ज्वाइंट हो गया, तो क्या बन गया? पहले परमाणु था, एक ये परमाणु है, दूसरा जैसे एक राई का दाना है, एक और 2 राई का दाना आके ज्वाइंट हो गए, राइट? तो वैसे ही जब दो परमाणु आके ज्वाइंट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं द्विप्रदेशी स्कंद। द्वि मतलब 2, प्रदेश मीन्स द स्मॉलेस्ट पार्ट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, स्कंद का मतलब होता है अब ये बन के आ गया, ठीक है? थोड़ी देर के बाद एक और राई का दाना आया और ज्वाइंट हो गया, मतलब परमाणु आया, तो क्या बन गया? 3 मीन्स 3 प्रदेशी, प्रदेश मतलब 3 सबसे छोटे पार्ट्स, स्कंद मतलब टुकड़ा हो गया, राइट? थोड़ी देर के बाद वो 4 भी बन सकता, 4 प्रदेशी स्कंद भी हो सकता है, 5 प्रदेशी स्कंद। ऐसे करते करते वो बड़ा होते बनते संख्यात प्रदेशी स्कंद भी बन सकता है। संख्यात मतलब इतना बड़ा स्कंद बन गया, और ऐसे करते करते वो असंख्यात प्रदेशी स्कंद भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है, राइट? और आगे चल के वो अनंत प्रदेशी स्कंद भी बन सकता है। अंडरस्टूड? हाँ, तो आपको दुनिया में समझ में आएगा कि कॉन्स्टेंटली जो पुद्गल है ना, ऐसे देयर इज अ फ्लक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लक्स? आपको नहीं पता अभी पुद्गल कुछ ज्वाइन हो रहे हैं, कुछ अलग हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, कोई इससे टुकड़ा होकर जा रहे हैं। आपने कभी माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ चीजें देखी है? माइक्रोस्कोप की कुछ कई बार ऐसी कुछ टेढ़ी मेढ़ी चीजें जो कुछ समझ ही नहीं आती है। शायद बायोलॉजी की क्लास में जब आप बच्चे थे ना, तब आपको माइक्रोस्कोप के नीचे आपने चीजें देखी होगी। पूजा, यू मस्ट हैव सीन इट इन योर माइक्रोस्कोप। उसमें क्या होता है, कुछ चीज होती है, वो डिवाइड होती है, किसी और चीज के साथ ज्वाइंट हो जाती है, फिर वो ज्वाइंट होती समझ ही नहीं आता हुआ क्या, फिर कुछ और ज्वाइंट हुआ, किसी और के साथ जाके ज्वाइंट हुआ। कॉन्स्टेंटली पुद्गल ऐसे ज्वाइंट हो रहे हैं, किसी और के साथ जाके चिपक रहे हैं, कभी उससे निकल गए, किसी और के साथ ज्वाइंट हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली ऑल्टर हो रहे हैं पुद्गल। ओके, तो अभी समझ में आ गया असंख्यात प्रदेशी, नहीं असंख्यात, अनंत, संख्यात और अनंत प्रदेशी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पुद्गल का? हाँ, मेरे को ये नहीं समझ आया कॉन्स्टेंटली जो आप बोले हैं ना कि मतलब पुद्गल अलग हो रहे हो, एक साथ हो रहे, ऐसा कैसे हो रहा है? पुद्गल तो रूपी है, वी कैन सी एंड
मतलब अलग कुछ होगा तो मतलब सामने देख तो पाएंगे कि अच्छा, आपकी ये जो ड्रेस आपने टी शर्ट जो भी आपने पहनी हुई है टॉप, वो हमेशा सेम रहती है कि नहीं। आपने रोज आप एवरी मान लीजिए आप ये रोज ड्रेस पहनते हो, एवरी ऑल्टरनेटिव डेज दो होगे, 6 महीने में इसकी जो हालत होगी वो पहले दिन जैसी होगी? नहीं, उसका बाजा, नहीं। उसमें भी कुछ ना कुछ तो अलग बाजा हो बच रहा है। जाएगा। और 1 साल के बाद उसका क्या क्या हाल होगा? ऐसा भी हो सकता है कि उसके चीथड़े उड़ जाएं और आप पहन भी नहीं पाओ। होता है कि नहीं होता है? राइट, क्यों राइट। चीथड़े उड़ते? क्योंकि प्रति समय उसमें से कुछ घस भी रहा है, कुछ हो रहा है उसमें, आपको दिख नहीं रहा है विद बिग आईज, पर बहुत कुछ हो रहा है। ओके, तो क्या हो रहा है वी विल सी लेटर, आई विल कम टू दैट, बट कॉन्स्टेंटली हो रहा है, थिंग्स आर कॉन्स्टेंटली ज्वाइनिंग अलग हो रहा है। ओके, कल की अगली क्लास में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब तो मैं पुद्गल का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, अगली क्लास में मैं पुद्गल कौन कौन से हैं और उसका नेम करके वो क्या काम कर रहे हैं आपके अंदर वो सिखाऊंगी। तो आज ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ लो, अभी आज मैं नाम लूंगी ना तो आप पूरे कंफ्यूज हो जाओगे। ओके ओके, गुण मतलब ये क्या काम करता है? तो आप देखिए, मैंने पेन से उसमें ग्रहण गुण लिखा हुआ है, क्योंकि आगम, उसमें एक आगम के अंदर द वर्ड इज ग्रहण गुण, ग्रहण करने का, ग्रहण गुण उसका काम है। आगम उसको ऐसे बोल रहा है। ग्रहण गुण का मतलब होता है एक ये चीज है, जीव जिसको ग्रहण करता है। क्या जीव धर्मास्तिकाय को ग्रहण करता है? क्या जीव अधर्मास्तिकाय को ग्रहण करता है? बोलोगे ना रे बाबा, कैसे ग्रहण कर लेंगे? आकाशास्तिकाय को ग्रहण करता है? क्या आप टाइम, काल को आप ग्रहण करके बैठ जाओगे? राइट, जीव तो खुद हो। तो जीव द्वारा ग्राह्य होने से ग्रहण गुण पुद्गल का बोला गया। आगम इसको ये वर्ड बोल रहा है, और जो कि मैं आगम से आपको पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग फ्रॉम आगम, ओके, मैं ग्रहण गुण सिखा रही हूं। बट कई कई जगह कोलोकियल लैंग्वेज में बोला जाता है सड़ना, गलना और विध्वंस होना गुण। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सड़ना, गलना और विध्वंस होना गुण? तो मान लीजिए को आप अपनी टी शर्ट रख देते हो, आपकी कई साड़ियां ऐसी भी होंगी कि जो आपकी मम्मी ने आपको शादी का टाइम दी थी, बट आपने 20-30 साल बाद यूज भी नहीं की, बट वो आप ऐसे आपने खोला ना तो वो फट गई, मतलब वो बोलते हैं जिसको छिद जाती है, राइट, और वो फट गई। क्यों? सड़ना, गलना, विध्वंस होना पुद्गल का स्वभाव है। आप एक केला रख देते हो टेबल पे, एक दिन थोड़ा कम गलेगा, फिर और गलता चला जाएगा, 5वें दिन क्या होगा? आप उसको इतना ज्यादा गल जाएगा कि आप उसको टच भी नहीं कर पाओगे। सड़ना, गलना, विध्वंस होना उसका काम है। ओके, तो शोभा जी के बॉडी के अंदर जब जब आत्मा है तब तक पुद्गल प्रिटेंड करता है कि यार मैं जीवित हूं, पर जैसे ही शोभा जी की आत्मा निकली, बॉडी क्या रह गया? पुद्गल रह गया, पुद्गल का पुद्गल रह गया। सड़ना, गलना, विध्वंस होना चालू हो जाता है। इज इट क्लियर? तो पुद्गल यदि अकेला पड़ा रहे, सड़ना, गलना, विध्वंस होना ये उसका स्वभाव, मतलब दिस इज व्हाट हैपेंस टू एनी पुद्गल। क्या ऐसा कोई पुद्गल है जिसका जो सड़ना, गलना, विध्वंस होना का नेचर नहीं है? तो आप बोलोगे नहीं, इट विल डिटोरिएट, राइट। कोई चीज शाश्वत नहीं है। जितनी भी यूनिवर्स में शाश्वत चीजें हैं, जैसे गंगा, सिंधु नदी, आशिमा जी आवाज नहीं आ रही है। नो वॉइस प्लीज। बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अभी चालू हुई आपकी आवाज, अभी आई। फॉर अ मिनट इट वाज ऑफ। ओके, मिनट इट वाज ऑफ। जितनी भी शाश्वत चीजें हैं वो भी बारीक एंगल से देखो, जैसे हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत वो शाश्वत, मतलब मैं ये नहीं बोली वो शाश्वत है, जैसे आपको इमेजिन करने को बोली शाश्वत, मतलब ऐसे लग रहा है कि यार
जब मैं पैदा हुई तब भी हिमालय पर्वत था, अभी भी हिमालय पर्वत है, बट उसके अंदर सॉइल, पानी, बर्फ सब कुछ चेंज हो रहा है। जो पानी था, बर्फ थी, वो मेल्ट होके रिवर्स में बह गया, नया नया बारिश वहां पे हुई, वो बर्फ बना, मतलब प्रदेश दे आर चेंजिंग, बट हिमालय रिमेन्स द सेम केस। सड़ना, गलना, विध्वंस होना हर पुद्गल का स्वभाव है। ओके, सो कई लोग जब आपको पढ़ाते हैं कि ये पुद्गल का धर्म है, तो ये गलत नहीं है, क्योंकि ये उसका स्वभाव है, हर पुद्गल का यही स्वभाव है, सड़ना, गलना, विध्वंस होना। बट आगम में ये उसका गुण नहीं बोला गया है। क्या गुण बोला गया है? ग्रहण गुण बोला गया है। ग्रहण गुण का मतलब होता है यही है जो जीव द्वारा ग्राह्य है। ओके ओके, दृष्टांत है साइकिल, मेज, पलंग, अचेतन पदार्थ। ये तो मैं आपको एग्जांपल दे ही चुकी हूँ कि मैं जो भी चीज देख रही हूँ, चाहे मेरी वो टी शर्ट है, चाहे मेरा शरीर है, चाहे वो बेड है, ये सारी चीजें पुद्गल है। तो मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। इज इट ओके? तो आपको आज 6 द्रव्य समझ में आ गए। हाँ, मैंने द्रव्य समझा दिए। ट्रस्ट मी, अगली क्लास में मैं पुद्गल के अंदर जाऊंगी। जब आप किसी से भी आप जैन धर्म सीखने जाओगे, या आप बोलोगे 9 तत्व सिखा दो, या आप किसी को बोलोगे कि मेरे को 6 द्रव्य सिखा दो, 9 तत्व सिखा दो, वो आपको यही 6 द्रव्य सिखाएगा और नहीं सिखाएगा। जितना मैंने सिखाया दैट इज ऑल। ओके, बट मैं अगली क्लास जो लूंगी ना, वो बहुत हाई लेवल की लूंगी। ओके, हाई लेवल की कहाँ से लूंगी? कर्म ग्रंथ से इंफॉर्मेशन आ रही है, भगवती सूत्र में से इंफॉर्मेशन लाके मैं दूंगी, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जब आपके पास आती है ना, तो आपके देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। अभी आपको क्या लगता है? हाँ यार, मेरी टी शर्ट भी नॉन लिविंग थिंग है, बेड भी नॉन लिविंग थिंग है, और जो रोटी है वो भी नॉन लिविंग थिंग है, आप ये बोलते हो, राइट? पर आगे जाके क्या क्या चीजें नॉन लिविंग थिंग है, उसका एकदम पिक्चराइजेशन आपको अगली क्लास में मैं चाहती हूँ आ जाए। सो अगली क्लास भी थियरी है, डिफिकल्ट लगेगा, बट इट इज रियली एन अमेजिंग इंफॉर्मेशन जो आपको जनरली कोई नहीं देने वाला। सो प्लीज डोंट रन अवे, स्टिक टू द क्लास, वी विल डू दैट। अगली क्लास में आई विल डील पुद्गल का डिटेलिंग, 8 तरह के पुद्गल। देखिए, वो जो 9 तत्व के अंदर जो अजीब का जो भेद है ना, उस पुद्गल के नीचे 8 नाम लिखे हुए हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगी। जो अजीब, याद है मैं 9 तत्व का एक कागज आपको पीडीएफ भेजा हुआ है, उसमें जो अजीब वाला है ना, अजीब के अंदर, शशि जी आप खोल के देखिए, वो जो अजीब के अंदर सबसे लास्ट पुद्गल है, उसके नीचे मैंने 8 नाम लिखे हैं। औदारिक, वैक्रिय, वर्गणा, ये सब लिखा हुआ है। वैक्रिय, राइट, लास्ट कार्बन वर्गणा। वो 8 की डिटेल में जाऊंगी, आज मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि एक एक का डिटेल बहुत ज्यादा है। तो आज मैं आगे आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, मैंने आज का टॉपिक खत्म कर दिया। आज आपको 6 द्रव्य अच्छे से समझ में आ गए हैं। मैं इसका रिविजन करती हूँ बाय आस्किंग क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन आंसर करते करते आपका पूरा रिविजन हो जाएगा। ओके, आपको मजा भी आएगा। आर यू रेडी? जी प्लीज आप अनम्यूट करिए, आंसर दीजिए, और प्लीज म्यूट कर लीजिए आप उसी वक्त। बार बार मुझे म्यूट करने की जरूरत नहीं पड़े। आई ट्रस्ट यू आर, मतलब आप लोग कम लोग हो, मैं आपको फिर से म्यूट कर देती हूँ। एवरीबडी इज म्यूटेड राइट नाउ। ओके, अनम्यूट तब करना जब आपको आंसर देना हो, तभी म्यूट कर देना। और जिसको वो आंसर नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ में आए और आंसर में डाउट हो, यार ऐसा क्यों बोल रहे हो, सवाल वापस पूछना, मैं आपको वापस इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। क्लियर? पहला सवाल है, ये द्रव्य से अलावा कोई द्रव्य है क्या? 7वां द्रव्य एग्जिस्ट करता है? तो क्वेश्चन वापस पूछ रही हूँ, क्या यूनिवर्स सिर्फ 6 ही द्रव्यों से बना है कि और 7वां द्रव्य है? 6 only. ओके, सो जी, तो पूरे द होल यूनिट आलोक सिर्फ 6 ही द्रव्यों से बना हुआ है, 7वां द्रव्य नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सवाल है, इन 6 द्रव्यों में से कौन सा आस्तिकाय नहीं है? आस्तिकाय नहीं है। काल। वेरी गुड। और आस्तिकाय का मतलब क्या है? समूह नहीं है उनका, प्रदेशों का समूह। प्रदेशों का समूह नहीं है, प्रदेशों का समूह नहीं है। इज इट क्लियर? प्रदेशों का समूह नहीं है। ये प्रदेश वर्ड यूज करना है। प्रदेश मैंने डॉट 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 बोला था ना, अभी आपको समझ में आया
प्रदेश का मतलब होता है द स्मॉलेस्ट पार्ट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रदेश। तो प्रदेशों का समूह, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्ट हैं जिनका हम डिवीजन नहीं कर सकते, उनको ज्वाइन करके वो चीज बनी हुई है। ओके ओके। यूनिवर्स में से 3 द्रव्य जो है वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड है मतलब वो ज्यादा हिलते डुलते नहीं है। जैसे मैं जीव द्रव्य हूँ, देखो आई कैन मूव माय हैंड, हाँ, बट इसका मतलब जीवात्मिकाएं भी हिल रही है और पुद्गलास्थि भी हिल रही है। ये बात तो 2 का आंसर दे दिया। सवाल है 3 द्रव्य ज्यादा हिलते नहीं है, तो कौन से द्रव्य है? वहीं के वहीं बैठे हुए। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय। आकाशास्तिकाय। वेरी गुड। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय। वेरी गुड। ओके। इन 6 द्रव्यों में से कौन कौन से द्रव्य रूपी है? रूपी मतलब आई कैन सी। कौन कौन से द्रव्य रूपी है? पुद्गलास्तिकाय। और पुद्गलास्तिकाय के अलावा? नो, ओनली वन। Are you sure? Yes. I like the confidence. I like the confidence. Okay. याद रखना, एक मिनट म्यूट कर लीजिए ना प्लीज, आप जल्दी से आप म्यूट भी कर लीजिएगा। रूपी जो है हम लोग देख सकते हैं, अरूपी को सिर्फ एक आदमी देख सकता है, वो है जिसके पास केवल ज्ञान है। जिसके पास केवल ज्ञान नहीं है वो अरूपी को देख ही नहीं सकता है। दैट इज व्हाई आप लोग कोई भी बाकी 6 द्रव्यों को नहीं देख पा रहे हो। महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से आप उनको जान पा रहे हो पर देख पा नहीं रहे हो। इज इट क्लियर? देख पा नहीं रहे हो बट जानते हो। कैसे जानते हो? भगवान के ज्ञान से जानते हो। इज इट क्लियर? हाँ, ये तो बताएं। लोगस में, लोगस का फर्स्ट लाइन क्या है? लोगस उज्जोय करे, लोक में लाइट करने वाला आदमी, उद्योग करने वाला। उद्योग मतलब लाइट। लाइट जब होती है ना तो सब कुछ कमरे में दिखाई देने लग जाता है, राइट? तो 24 तीर्थंकरों को उद्योग मतलब उद्योग करने वाला, लाइट करने वाला आदमी बोला 24 तीर्थंकरों को। क्यों? वो लाइट करते हैं और हमको ऐसी ऐसी चीज दिखाते हैं जो जनरली किसी को दिखाई नहीं देती। जैसे अपने केवल ज्ञान में देखते हैं कि यार ये धर्मास्तिकाएं अधर्मास्तिकाएं ऐसे द्रव्य जो अरूपी है तुम नहीं देख सकते। अब ज्ञान की रोशनी से देखो। ओके, सो लोगस में हम जो बोलते हैं ना, लोगस तो उज्ज्वल लोक में लाइट करने वाला आदमी। अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट इट मींस। एप्रिशिएट करो यार, भगवान आपके ज्ञान से यार ये 6 द्रव्य पता लगे, पहले तो पता ही नहीं थे, राइट? जब लोगस से पढ़ो ना तो ऐसे बोलो यार, लोगस मतलब एक लाइन पे अटक जाओगे यार, भगवान आई डिडंट नो दैट कि लोक में यार ये सब आकाशास्तिका धर्मास्तिका ये सब भी था। आपके ज्ञान से मुझे पता लग रहा है। थैंक यू भगवान। मैं ज्ञान से देख नहीं पा रही तो क्या जान तो पा रही हूँ ना। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है 6 द्रव्य में से एक ऐसा द्रव्य है जो लोक के बाहर भी एग्जिस्ट करता है। आकाशास्तिकाय। बाहर भी एग्जिस्ट करता है। आकाशास्तिकाय। आकाशास्तिका एक यही है जो लोक के बाहर भी एग्जिस्ट करता है। बट याद रखना, आगम में जहां भी आकाशास्तिकाय लिखा जाता है, समझना वो लोक के बारे में, लोक के अंदर वाला आकाशास्तिकाय की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब भी लोक के बाहर वाले आकाशास्तिकाय का वर्णन आएगा तो बाकायदा लिखा जाएगा अलोकाशास्तिकाय। अंडरस्टूड? तो जब जब लिखा हुआ नहीं होगा समझ जाना ये लोक के अंदर वाली बात कर रहे हैं। ठीक है? आगम में जहां जहां ऐसा लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट 6 द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य है जिसको मैं डिवाइड करके सेपरेटली कहीं बिठा के रख सकती हूँ? 6 द्रव्यों में से पुद्गलास्तिका है। राइट। काल को मैं करके रख सकती हूँ क्या? काल को इसे डिवाइड करके रख सकती हूँ? नहीं। सोचो कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, ठीक है। 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्य
असंख्यात प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी है। एक आदमी बताओ, शोभा जी आप जवाब दीजिए। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय एंड पुद्गलास्तिकाय। पुद्गलास्तिकाय कैसे डाला आपने? असंख्य असंख्यात, बिकॉज उसके कोई पार्ट्स डिफरेंट है ना, शोभा स्मॉल जी, कोई। शोभा जी आप एक बात समझो, असंख्यात प्रदेशी ये 4 ही द्रव्य है, ओके। पुद्गल जो है इट कैन बी परमाणु, द्विप्रदेशी स्कंद, त्रिप्रदेशी स्कंद, चौप्रदेशी स्कंद, संख्यात प्रदेशी स्कंद, यावत असंख्यात प्रदेशी स्कंद, यावत अनंत प्रदेशी स्कंद। मैंने आपको बोला ना, ये तो कीप, दे विल कीप ऑन चेंजिंग, कांस्टेंट इन द क्लास, कांस्टेंट। हाँ हाँ, तो इसको कभी भी असंख्यात प्रदेशी स्कंद अलग से नहीं बोला जाता। यदि पूछा जाए कि कौन से असंख्यात प्रदेशी स्कंद है, तो 4 का ही मेंशन होता है, क्योंकि पुद्गल जो है उसको अनंत ही बोला जाता है। पुद्गल यूनिवर्स में अनंत है, वो टुकड़ा कैसे भी फॉर्म में हो वो अलग चीज है, पर वैसे पुद्गल अनंत है। देखो पुद्गल का सबसे पहले द्रव्य के हिसाब से लिखा है अनंत द्रव्य है, अनंत द्रव्य। क्लियर? हाँ, आंटी आई हैव अ क्वेश्चन। क्या पूछा? किस पुद्गलास्तिकाय को ही हम अलग रख सकते हैं और बाकी को नहीं अलग कर सकते ना, तो उसका क्या रीजन है? तुम मुझे रीजन बताओ। वो अरूपी तुमने आकाशास्तिकाय को देख टुकड़ा सकते हैं। क्या पहले तो टुकड़ा करोगी, और क्या कर तुम्हारे में करने की कैपेसिटी है टुकड़ा, और करके कहाँ रखोगी? तुम्हें आटे का टुकड़ा करके बॉल बनाने की कैपेसिटी है पूजा, मुझे पता है, पर तुम मुझे ये इसका टुकड़ा करके बॉल बना के रखने की कैपेसिटी बताओ, कैसे रखोगी? क्या कोई वो रूपी नहीं है, इसीलिए हम नहीं कर सकते। सी रूपी होता भी तो इट इज नॉट डूएबल, इट इज नॉट डूएबल। ओके पूजा, जो चीज पूरी ठसाठस यूनिवर्स, धर्मास्तिकाय कहाँ है? पूरे लोक के अंदर ठसाठस भरी हुई है। ऐसा कोई जगह है जहाँ धर्मास्तिकाय नहीं है? नहीं, पूरी ठसाठस भरी है, कोई जगह खाली नहीं है, पूरी ठसाठस भरी है। उसका टुकड़ा किया नहीं जा सकता। टुकड़ा कर भी दोगे तो कहाँ जाके रखोगे? क्या आलोक में जाके रखोगे? पूजा रख नहीं सकते, आलोक में वो जाके रखेगा नहीं। टुकड़ा करके रखोगे कहाँ जब ऐसे ठसाठस भरा हुआ है? तो इससे क्या समझ में आया कि असंख्यात प्रदेशी है और वो इतने ही रहते हैं और वो वहीं पड़े हुए हैं। इज इट क्लियर? तो पुद्गल को कभी असंख्यात प्रदेशी मत समझना, वो अनंत है और वो कभी कभी परमाणु रूप में भी बैठे हुए हो सकते हैं, दो जॉइंट होके, दो परमाणु जॉइंट होके द्विप्रदेशी स्कंद रूप में भी हो सकते हैं, असंख्यात प्रदेशी भी हो सकते हैं, असंख्यात प्रदेशी भी हो सकते हैं, अनंत प्रदेशी भी हो सकते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो असंख्यात प्रदेशी नहीं है, वो अनंत ही है, अनंत द्रव्य यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते। इज इट? ठीक है पूजा? ओके, इन 6 द्रव्य में से किसका धर्म बेस्ट है? किसका धर्म बेस्ट है? तो जो अपनी शक्ल दिखा रहे हैं वो जीवास्तिकाय। जीवास्तिकाय। जीवास्तिकाय पक्का आंसर है? यस। तो इसका आंसर सुनो। यस। आप अपने आप को हीरो समझते हो ना कि भैया आपका धर्म बेस्ट है। हाँ, तो एक काम करो ना, आप एक काम करो, धर्मास्तिकाय को जाके बोलो कि जीवास्तिकाय का धर्म बेटर है, तो तुम भी उपयोग गुण में आ जाओ। तुम अपना धर्म त्याग दो, चलन गुण त्याग दो, और जो जीवास्तिकाय का गुण जो धर्म है ना वो प्लीज लेके बैठो। आप जाके पहले तो धर्मास्तिकाय को बोल के आओ कि शोभा जी आपने ही जवाब दिया था ना, है ना, तो आप पहले धर्मास्तिकाय को बोल के आओ पहले ये वाला काम, ठीक है? भैया तेरा धर्म बेकार है, जीवास्तिकाय का धर्म जो है ना वो बहुत ऊपर है, ठीक है? हाँ, वो उपयोग गुण बहुत अच्छा है, अब तू भी उपयोग गुण लेके बैठ, तेरा ये जो चलन गुण है ना इसको साइड पे आप बोल के आओ। बोल सकती हो? सबका धर्म बेस्ट है। वेरी गुड। सब अपने अपने धर्म में स्थित है। अंडरस्टूड? सब अपने अपने धर्मों में स्थित है। मेरा धर्म बेस्ट है, तेरा धर्म ऐसा नहीं। धर्मास्तिकाय का अपना धर्म बेस्ट है,
यदि वो अपना धर्म नहीं करेगा ना तो आप हिलना बंद कर दोगे, आपके लिए नहीं पाओगे। मैं अपना हाथ भी ऐसे नहीं हिला पाऊंगी। अंडरस्टूड? और धर्मास्तिकाएं अपना धर्म नहीं करेगा तो आप कॉन्स्टेंटली मूव ही करते रहोगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो सब अपने अपने धर्म में बेस्ट, सबके धर्म बेस्ट हैं और सब अपने अपने धर्म कर रहे हैं। सिर्फ एक ही द्रव्य है जो अपना धर्म नहीं कर रहा है, कभी कभी नहीं करता है। वो कौन है? तो देखो, शशि जी ने अपने आप को अच्छे से गाली दे दी, एक नहीं सड़ा हुआ इंसान। जीवास्तिकाएं ही है जो कभी उपयोग गुण में नहीं रहता है और विभाव दशा में जाता है। विभाव दशा मतलब अपने आत्मा के गुणों के अंदर नहीं है। किसके गुणों में है? किसी और चीज के गुणों में है। अंडरस्टूड? सो आपने पहले तो बोल दिया कि भैया सब द्रव्य का अपना अपना गुण बेस्ट है, ओके। पर एक और याद रखना, सब द्रव्य अपने अपने गुणों में ही रहते हैं, दूसरे के गुणों के अंदर नहीं रहते। इज इट क्लियर? बट आगे चल के ना आप ये देखोगे, एक जीव द्रव्य जो है ना वो बहुत बड़ा इडियट है, ठीक है। तो क्या करता है? वो अपने उपयोग गुण में नहीं रहता, अपने आत्मा की ज्ञान के उपयोग गुण में नहीं रहता है। अंडरस्टूड? कर्म थियरी में मैंने आपको सिखा दिया, क्या सिखाया कि जब कोई आपको गाली दे तो क्या भगवान ने क्या बोला है? तुमने गाली दी थी इसीलिए गाली पड़ रही है। तुमको लोग इंसल्ट करते हैं, हाँ, चंचल जी को कोई भी आके इंसल्ट करके चला जाता है, जाके बोल के जाता है कि आप तो लेजी हो, आप तो ये हो, आप तो ये हो, इंसल्ट करके जाता है। हाँ, तो याद रखना महावीर स्वामी भगवान क्या बोल रहे हैं कर्म थियरी में कि भैया तुमने इंसल्ट की थी ना इसलिए तुम्हारी इंसल्ट हो रही है, राइट? ये महावीर स्वामी भगवान ने ज्ञान दिया, ठीक है। क्या आप लोग कितने, या एक पार्टिसिपेंट है मैं देखती हूँ आज 30 है, 30 पार्टिसिपेंट से पूछती हूँ कि सुबह से लेके अभी तक कितने लोगों को सुबह से गुस्सा आया कि यार मेरे को तो बुरा बोल दिया और मेरी तो इंसल्ट हो गई, या 10 साल पहले मेरे को उस आदमी ने इंसल्ट किया था और इसलिए आपने गुस्सा किया। क्या आप सुबह से अभी तक आपको जिसने भी गंदा बोला, जिसने भी आपकी इंसल्ट की, क्या आप महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान के उपयोग में थे? सुबह से थे? सब लोग थे? शोभा जी तो बोल रही है हाँ नहीं यार मैंने गुस्सा किया यार, मैं तो क्या महावीर स्वामी भगवान के उपयोग में नहीं थी। एक आदमी ईमानदारी से एडमिट कर रहा है, शशि जी भी स्माइल कर रही है, इसका मतलब एडमिट कर रही है कि हाँ यार मैं भी इतनी अच्छी नहीं हो रही, मैं भी भगवान के महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान के उपयोग में नहीं थी। यानी आप अपने धर्म में नहीं, अंडरस्टूड? आप अपने जीवास्तिकाएं के धर्म में नहीं थे, तो आप किसके धर्म में थे? यू विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। इज इट क्लियर? हाँ, एक हम ही हैं जो अपने धर्म में आधा टाइम तो रहते नहीं है। यदि रहेंगे तो याद रखना हम सम्यक दृष्टि भी बन जाएंगे और हम जल्दी से जल्दी मोक्ष भी चले जाएंगे, ये भी याद रखना। तो आपका क्या काम करना है? आपको जीवात्मिकाएं का जो धर्म है जिसका नाम है उपयोग गुण, ठीक है, उसके गुण में रहना है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है? पहले आपको महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान के उपयोग में रहना है। धीरे धीरे आप आत्मा के अंदर जो भी ज्ञान है ना उसके ज्ञान उसके उपयोग में आप रहना चालू कर दोगे। जब सम्यक दृष्टि हो जाओगे ना तो आत्मा आपको गाइड करेगी। Then you don't need outside people also. Then you will be automatic process in मोक्ष मार्ग। और ऐसे करते करते आप केवल ज्ञान पा जाओगे। Is it clear? हाँ, तो आज आप ऐसे बोलना महावीर स्वामी भगवान एक मैं ही सड़ा हुआ द्रव्य हूँ जो धर्म नहीं करता। अंडरस्टूड? भगवान ये धर्म में डाल दो, तो अपने मतलब जीवात्मिकाएं के धर्म में डाल दो। ओके, हाँ, इज इट क्लियर? चंचल जी हंस रहे हैं और चंचल जी को सब समझ में आ रहा है कि वो कितने पानी में है ना चंचल जी, है ना? सो हमको क्या करना है? अपने धर्म में स्थित होना है, ठीक है, आत्म स्वरूप में रहना है। आत्म स्वरूप में हम क्यों नहीं है, हम किसके स्वरूप में है, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। इसके अलावा एक दो चीजें और मैं बोलना चाहती हूँ कि ये द्रव्य जो है अंदर में इंटरचेंज हो सकते हैं। इंटरचेंज हो सकते हैं का मतलब है कि मान लो
मैं जीव द्रव्य हूं, मैं आत्मा हूं। ओके, मैं कभी एक इंद्रिय भी बन सकती हूँ, कभी बेइंद्रिय भी बन सकती हूँ, कभी पंचेंद्रिय भी बन सकती हूँ। सो जीव कैन कीप ऑन चेंजिंग अमंग देमसेल्व्स, इसको बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी इज देयर, बट जीव कैन नॉट बिकम धर्मास्तिकाय, जीव कैन नॉट बिकम पुद्गलास्तिकाय। इज इट क्लियर? सो एक द्रव्य के अंदर चेंजेस हो सकते हैं, बट एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में चेंज नहीं होता है, ये भी लिख लो प्लीज। This is also a very big fact. One dravya cannot become another dravya. One dravya cannot become another dravya. आप जीव द्रव्य हो तो क्या पुद्गल द्रव्य बन सकते हो? नहीं। आत्मा आपकी सिद्ध भी बन जाएगी तो वहां भी जीव रूप में ही रहेगी। क्या पुद्गल कभी जीव बन सकता है? इसीलिए कोई भी केवली भगवंत भी बॉडी लेके सिद्ध शिला में नहीं जा सकते, क्योंकि वो भी पुद्गल को कन्वर्ट नहीं कर सकते जीव द्रव्य में। तो each द्रव्य will remain the same द्रव्य, बट अंदर चेंज होगा। जीव कैन कीप ऑन चेंजिंग, वैसे ही पुद्गल कैन कीप ऑन चेंजिंग। कैसे चेंज हुआ? मैंने आपको बताया ना कि वो लकड़ी थी, लकड़ी का मैंने पेड़ बना दिया। जैसे गोल्ड था, गोल्ड का मैंने क्या किया, कभी इयररिंग बना दिया, कभी चेन बना दिया, कभी मैंने बैंगल बना दिया। अंडरस्टूड? बट गोल्ड विल रिमेन गोल्ड। गोल्ड कैन नॉट बिकम जीव द्रव्य, गोल्ड कैन नॉट बिकम धर्मास्तिका। इज इट क्लियर? तो द्रव्य विल नॉट चेंज टू अनदर द्रव्य, but inside the dravya the things can change. Is it clear? पर धर्मास्तिकाय की द्रव्य धर्मास्तिकाय में चेंज थोड़ी होगी। पर वो तो वही लगे ना, वही चेंज हुए ना। धर्मास्तिका हाँ, तो वो है, I don't see, वो है वहां पे। They might be the plug or whatever, but they're there. ठीक है? छह द्रव्य नहीं होते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, काल जो है प्रेजेंट टाइम का एक समय का है, और पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर है। ऐसा कोई द्रव्य है जो आदि अंत रहित नहीं है। क्वेश्चन है, ऐसे 6 द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य है जो आदि अंत रहित नहीं है? सभी आदि अंत ओला आदि। तो ये तो आपको ये भी समझ में आ गया है कि कुछ भी करके आप ये 6 द्रव्यों में से कुछ भी इन्वेंट नहीं कर सकते हो। इन्वेंट नहीं कर सकते का मतलब है, एज अशिमा आई कैन नॉट क्रिएट पुद्गल, आई कैन नॉट क्रिएट जीवास्तिकाय, आई कैन नॉट क्रिएट आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय। आई कैन नॉट क्रिएट, they were, they are and they will remain. ओके, तो महावीर स्वामी भगवान ने भी ये क्रिएट नहीं किए हैं 6 द्रव्य, उन्होंने डिस्कवर किए। डिस्कवर मतलब दे एग्जिस्टेड, अनादिकाल से एग्जिस्ट करते थे। भगवान ने अपने सिर्फ केवल ज्ञान से देखा और हमको बता दिया कि ये भगवान ने इन्वेंट नहीं किए, डिस्कवर किए हैं। आर यू क्लियर विद दैट? ओके, क्या भगवान में कैपेसिटी है पुद्गल क्रिएट करने की या जीव क्रिएट करने की? Is it very clear? So none of the dravya cannot be invented. Okay, they existed and they will remain in existence. तो ये concept भी बिठा लेना। Understood? So I think I am finishing. किसी को डाउट्स है तो पूछिए अभी। बहुत हेवी ड्यूटी हो गया। बहुत एप्लीकेशन होगा, प्लीज डर के भाग मत जाना। कौन डर रहा है? किसी को डर लग रहा है तो अभी बताइए, मैं आपको बताती हूँ क्यों इंटरेस्टिंग होगा। शोभा जी तो कह रही है नहीं मेरे को डर नहीं लग रहा है। कोई शक्ति जी आपको थियोरी या पूजा तुमको डर लग रहा है कि डिस्टर्ब की यार बहुत हेवी ड्यूटी हो रहा है? पूजा, आई एम वरीड अबाउट यू।
No, I will listen. किसी को मैं जितना इजी करके बता पा रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ, उसके एप्लीकेशन कर करके इंटरेस्टिंग करके बता रही हूँ, which सब लोगों की कैपेसिटी नहीं होती है, तो सीख लो अभी। ओके Yes, sir. तो आज मैंने अजीब के बहुत सारे भेद देख लिए। अजीब के जो भेद, आप कोई भी देखो, आप कोई भी 25 बोल की बुक उठाना, मैंने ये बुक उठाई, आप 25 बोल की कोई भी बुक उठाओगे, आप अजीब द्रव्य को पढ़ने की कोशिश करना, आपको पूरा समझ पूरा। अगेन मैंने आज अजीब द्रव्य कंप्लीट कर दिया है। आप कोई भी 9 तत्व की किताब उठाओ, कोई भी 9 तत्व में अजीब तत्व मैंने तो अजीब तत्व में यही आएगा, 5 द्रव्य आएंगे और उसका देश प्रदेश आएगा। किसी को प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। पूरा अजीब तत्व मैंने आज पूरा एक तत्व खत्म कर दिया है। प्लीज डाउट्स है तो पूछिए ना अभी। व्हाई इज नोबडी आस्किंग? कहीं से भी पूछिए। क्या करते हैं? ये पूरा यूनिवर्स इन 6 द्रव्यों से ही बना है और सभी द्रव्य आदि अंतरहित है। तो शाश्वत द्रव्य सिर्फ आत्मा है, शाश्वत द्रव्य सिर्फ आत्मा है। सभी द्रव्य नहीं चंचल जी, सारे द्रव्य शाश्वत है। सारे द्रव्य ऐसे बोला जाता है, द्रव्य रूप में शाश्वत है, पर्याय विल कीप ऑन चेंजिंग। तो चंचल जी आत्मा रूप में, आत्मा जो है वो उनका द्रव्य है, उस रूप में शाश्वत है चंचल जी, पर पर्याय विल कीप ऑन चेंजिंग। इसका मतलब कभी पिछले भव में वो देवता थी, इस भव में वो मनुष्य है, मर के वो देवता भी बन सकती है, तिलक भी बन सकती है, नाची भी बन सकती है। ये उनकी पर्याय चेंज होगी। महावीर स्वामी भगवान नायका के भव में भी द्रव्य रूप में सेम थे और महावीर स्वामी के भव में भी सेम थे। बीच में कभी नरक में भी गए, बीच में कभी तिर्यंच भी बने, बीच में सब कुछ बने। उनकी पर्याय चेंज हो रही थी। द्रव्य रूप में सेम रहता है, पर्याय will keep on changing. Anybody wants to understand what is पर्याय? पर्याय समझ में आ गया है सबको? पर धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकास्तिकाय, इसमें तो कोई पर्याय बदलती नहीं है, ये तो शाश्वत ही है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो वहां पे पड़े हुए हैं तो उनका ज्यादा काम भी नहीं होगा। आप देखना ना, इनको थियरी रूप में आप रख दोगे, क्योंकि इनका ये आकाशास्तिकाय का थोकड़ा चलता है या कोई टॉपिक आएगा। Disturbance in voice. अजीब पे टॉपिक लेके पूरा डिटेल में एक पूरी क्लास करूंगी उस पे, और उसके बाद में जब जीव तत्व चालू करूंगी ना तो 563 भेद सिखाऊंगी। तो अजीब के मैंने सारे भेद सिखा दिया आपको, आप देखना सारे यू हैव कवर्ड। आपके पास सबके पास किताब है कि मैं पीडीएफ भेजूं? कागज अजीब जितने भी अजीब का मैंने कोई फ्लो चार्ट नहीं बनाया है, बट इफ यू वांट आई कैन सेंड यू द पीडीएफ। कोई भी किताब में अजीब तत्व पढ़ना, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। Does everybody has the book? सबके पास किताब है कि नहीं है बताइए। आंटी पीडीएफ भेज दीजिएगा। नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो मैं भेज देती हूँ, तो पीडीएफ के लिए मैं भेज देती हूँ, मतलब फोटो खींच के आपको समझ में आ जाएगा अजीब की इतने भेद क्यों किए गए हैं। ओके, इट इज वेरी इजी, बट इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। इतनी जितनी भी मैंने थियरी पढ़ाई है ना, उसमें से मेन काम जीवात्मिका और अजीवात्मिका मतलब पुद्गल काम में आएगा। We will do wonders. Any questions? Anybody has questions? आंटी लोक के बाहर जो आलोक है उसमें सिर्फ आकाशास्तिकाय होता है और कुछ भी नहीं है वहाँ। नहीं, कंचन आंटी कहती है एक बहुत बड़ा सर्कल बना लो। जैसे समझ लीजिए मैंने ये सर्कल बनाया, राइट? सर्कल नहीं, ओवल बनाया। ओवल बनाया ना, हाँ, तो समझ लेना ये आलोक है। तो इसमें लोक कितना है?
तो आंटी कहती है ये पेन से ना एक डॉट कर देना, छोटा सा डॉट, दैट इज लोक। हाउ स्मॉल इज द लोक इन कंपैरिजन टू अलोक? आंटी कहती है इतना बड़ा लोक है, उसमें छोटा सा पेन से डॉट कर दो तो वो लोक अलोक हो गया। इन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कि अलोक कितना बड़ा है, कि लोक के अंदर जो आकाशास्तिका है वो असंख्यात है प्रदेशी, पर लोक की जो बाहर है आकाशास्तिका है अनंत प्रदेशी है। समझ लो कितना बड़ा होगा। अंडरस्टूड? एनी मोर क्वेश्चंस? तो आलोक में भी आकाशास्तिका है पूरा एकदम ठसाठस भरा हुआ है, मतलब इस पूरा तरह से है? ठसाठस, पूरा ठसाठस, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आकाशास्तिका नहीं पड़ा है। तो आपको मैंने वो इमेजिनरी बॉक्स बनाने को बोला था ना, क्यूब है ना, उसके अंदर आप अभी लिख के लेके आना क्या क्या एग्जिस्ट करता है, तब आपको पता लगेगा। ठसाठस भरा हुआ है धर्मास्तिका, 6 द्रव्य ठसाठस भरे हुए हैं। ऐसी कोई जगह है जहां पे जीवास्तिकाएं नहीं है? देखो ये जो क्यूब बनाया ना मैंने, आपको पता है प्रति समय नरक से जीव निकल के ऊपर जा रहे हैं, चाहे वायु का रूप में उत्पन्न होने के लिए, चाहे वो पेंद्रिय रूप में उत्पन्न होने के लिए, कुछ भी, मतलब कुछ भी वनस्पति, वो ऊपर जा रहे हैं, कोई हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं। आपको यदि केवल ज्ञान से आप उनको देख पाते तो आप बोलते कांस्टेंट, जैसे कीड़ी की कतार जा रही है ना, वैसे जीव नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर से भी जा रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर से भी प्रति समय कीड़ी की कतार की तरह आत्माएं जा रही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, डायगोनली दिस वे जा रही है। क्यों जा रही है? कोई वहां का वायुकाय का मरा हुआ जीव मर के इधर उत्पन्न होने वाला है, तो वो मरा, उसकी आत्म प्रदेश ट्रैवल किए, यहाँ जाके उत्पन्न हो गया। All these things are happening. So जो मैंने इमेजिनरी क्यूब बोला है ना आपको बनाने के लिए आपके सामने, उसमें लिखो ऐसा कोई आकाश प्रदेश नहीं है जिसमें जीवास्तिकाएं नहीं है। ऐसा कोई आकाश प्रदेश नहीं है जिसपे जीवास्तिकाएं नहीं है। The whole lok is full of जीवास्तिका, ठसाठस भरा हुआ है। ऐसी कोई जगह है जहां जीवास्तिकाएं नहीं है? Not a single place. शोभा जी बहुत हैवी ड्यूटी हो गया, थियरी हो गया है ना शोभा जी? हाँ? How Too can I much, make too it much to take in. Too much to take in. बहुत हो गया ना? But interesting. तो कोई बात But नहीं, interesting. कोई बात नहीं। You don't realize, but आपने यदि 6 द्रव्य कहते हैं, श्रावक जो होता है ना वो 9 तत्वों का और 6 द्रव्यों का जानकार होता है। तो आज आपने 6 द्रव्यों को जान लिया है ना, तो बहुत बड़ा काम कर लिया है। इसके बाद इट इज गोइंग टू बी फन, रियली फन ऑल द वे। हाँ, आपको अगली क्लास में ना मैं आपको बताऊंगी कि आपको यदि गुस्सा आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, आपको समझ में आएगा, इतना डिटेल में आएगा कि ये पुद्गल कौन सा द्रव्य बोल रहा है। क्या धर्मास्तिकाएं बोल रहा है आपको गुस्सा करने के लिए, कि अधर्मास्तिकाएं आपको बोल रहा है जाओ शोभा जी गुस्सा करो, कौन सा द्रव्य बोल रहा है आपको ये भी पता लगेगा। आपके साथ जो जो हो रहा है ना, कौन सा द्रव्य आपको क्या करने को बोल रहा है, ये आपको समझ में आएगा। देन यू विल रियलाइज कि हो क्या रहा है एंड व्हाट इज धर्म। ठीक है, दैट विल डू इन द नेक्स्ट, इट्स गोइंग टू बी फन। इसलिए मैंने पहले नहीं डराया, बट आज की क्लास में आपने बहुत आगे निकल गए, आपने 6 द्रव्यों को जान लिया। और कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनीथिंग नॉट रिलेटेड? आंटी पुद्गलास्तिकाय को तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि ठसाठस भरा हुआ है, नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि वो तो पुद्गल अलग अलग। सबसे ज्यादा है। पुद्गल जितना ठसाठस भरा हुआ है कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं भरा हुआ है। पुद्गल बल्कि इतना छोटा हो सकता है कि एक आकाश प्रदेश पे जाके बैठ सकता है, बट हम जैसे जो जीवास्तिका है एक आकाश प्रदेश पे नहीं बैठ सकते हैं। बट पुद्गल जो होता है ना, अपने आप को इतना छोटा करके एक आकाश प्रदेश पे भी बैठने की कैपेसिटी रखता है। पुद्गल बेटा सबसे ज्यादा है नंबर में, ठसाठस भरा हुआ है।
यूनिवर्स का ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे पुद्गल नहीं है? तो भगवान कहते हैं ऐसा कोई लोक में जगह नहीं है जहाँ पुद्गल आस्तिकाएं ठसाठस नहीं भरा हुआ है। शोभा जी बोलते हैं मुझे तो कुछ ठसाठस भरा हुआ नहीं दिखाई देता है, मेरा कमरा तो आधा खाली है। आपको नहीं पता, ज्ञान से देखो कि इस कमरे में वो क्या रहा है। पिछली क्लास में मैंने बोला था कि केवली भगवंत के यदि केवली समुद्घात हो रहा है तो केवली भगवंत के आत्म प्रदेश भी इस कमरे में ठसाठस भरे हुए हैं। इस कमरे में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पुद्गल नहीं है, जहाँ जीवास्तिकाएं का प्रेजेंस नहीं है। जीवास्तिकाएं भी है, देखो मेरी उंगली के ऊपर भी, ऊपर मतलब इस जगह पे भी, गैप के अंदर भी पुद्गल जीवास्तिकाएं है। यू कांट सी इट, भगवान के ज्ञान से देखो, जीवास्तिकाएं भी है, हर चीज है, बस काल है वो अलग चीज है, वो नहीं है। काल ठसाठस नहीं बना हुआ है क्योंकि वो आस्तिकाएं नहीं। अंडरस्टूड? एनी मोर क्वेश्चंस? नहीं तो वाइंड अप करें, बहुत हैवी वीडियो गया। आप एक काम करना, अगली क्लास में ना पुद्गल को एक बार पढ़ के आना, बस। पुद्गल इज वेरी शॉर्ट, क्योंकि मैं पुद्गल के अंदर जाऊंगी, 8 तरह के पुद्गल डिस्क्राइब करूंगी, वो आपको क्या आपके साथ क्या करते हैं वो डिस्क्राइब करूंगी। क्योंकि आपका लेना देना इवन तो धर्मास्तिका आकाशास्तिका आपके साथ, मतलब मैं हिल रही हूँ तो धर्मास्तिका की वजह से सब जानती हूँ, बट आप उनको ज्यादा यू डोंट माइंड देम, मतलब they're not bothering you so much, but पुद्गल is really bothering you। आपका यदि जीना हराम किसी ने करके रखा हुआ है तो वो पुद्गल ने करके रखा हुआ है, और आपका यदि जीवन अच्छा किसी ने करके रखा हुआ है तो भी वो पुद्गल ने करके रखा हुआ है। ओके, तो ये सब चीजों के लिए पुद्गल पे कमांड आनी जरूरी है कि पुद्गल होता क्या है यार, करता क्या है। तो अगली क्लास में हम पुद्गल की डिटेल्स में जाएंगे, जो बहुत हाई लेवल का ज्ञान है, या तो कर्म ग्रंथ में मिलता है या भगवती सूत्र की एडवांस लेवल्स में मिलेगा, बट वी विल डू दिस इन आवर क्लास एंड सी द एप्लीकेशन, गोइंग टू बी फन। और हम ये भी देखेंगे कि अवधि ज्ञानी कैसे देखता है, मनःपर ज्ञान कैसे देखता है। क्योंकि याद है मैंने आपको बोला एक केवली भगवंत है जो रूपी को देख सकता है, जो रूपी अरूपी दोनों को देख सकता है। तो अवधि ज्ञान देखता कैसे है, मनपर ज्ञान कैसे देखता है, सीधा। ओके, इट्स गोइंग, आई विल ट्राई टू मेक इट फन। माय मोस्ट फन क्लास इज गोइंग टू बी टुमारो। हां, सो आज यदि क्वेश्चंस भी है विल वाइंड अप। ओके, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।